भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं, वह भी संयुक्त उद्घाटन करते हुए प्रदेश आदरणीय डॉक्टर माधवेंद्र झा सर कर रहे हैं। तो मैंने सर के लिए जिला प्रशासन के संयोजकत्व में आयोजित आज के मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम आज का ये तृतीय चरण है। इसके पूर्व में भी 2 चरण में हम लोगों ने विभिन्न प्रोग्राम आरंभ किया है। आज से ये तृतीय चरण चल रहा है, जिसमें सहभागिता है और उद्घाटन करता है इस कार्यक्रम के बिहार प्रशासनिक सेवा के जांबाज अधिकारी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, हमारे विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के पीजी हेड आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, हमारे मीडिया बंधु, हमारे इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब के सारे हमारे बच्चे, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, आज मैं मान रहा हूं कि हमारी यह पहली सफलता है। पहली सफलता का अर्थ होता है जब सुधरेगा, जब हम सुधरेंगे। दायित्व है लोकतंत्र के मजबूती का। विश्व स्तर पर हमारे भारत का जो लोकतंत्र परचम लहरा रहा है और बिहार जो लड़नी है, उसके आपके पूर्वज भी गवाह थे और आपके कंधे पर जो है, जो आपके बच्चे होंगे वो कहेंगे हमें फक्र है हमारे पूर्वजों ने किस तरह से स्वच्छ और समृद्ध लोकतंत्र की स्थापना की। आप सभी जानते हैं लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब हमारे बीच अच्छे नेता, अच्छे नायक आएंगे और अच्छे नायक को चुनने का अधिकार हमें है। हमारे समाज के लोग ही आज इस इलेक्शन में भी बनकर आते हैं। उनके चरित्र का, उनके कार्य क्षमता के सोच का, उनके दर्शन का हमें पता होता है। हम सभी चुनते हैं जो राष्ट्र हित में काम करे, जो शिक्षा हित में काम करे, जो स्वास्थ्य हित में काम करे, जो देश के आर्थिक प्रगति और प्रोन्नति में काम करे। तो आपको उसी उद्देश्य के साथ चयन भी करना है और सच है मतदान के दिन जो संकल्प लिया है कि सर हमारे गांव में एक भी मतदाता ऐसा नहीं रहेगा जो मतदान के दिन मतदान से वंचित होगा। यदि आप हमारे बेटे और बेटियां इतना प्रखर हैं, मुख्य कि हम एक एक जन को बाहर निकाल करके हम मतदान कराएंगे, तो हमारी आखिरी सफलता होगी। और इसी उम्मीद के साथ जिला प्रशासन के इतने बड़े बड़े आला पदाधिकारी आज आपके बीच इस संदेश के साथ आए हैं और ये संदेश लेकर जाएंगे कि हमने जहां देखा, जहां हम गए, वहां बच्चों से हमने प्रेरणा ली। आपको प्रेरित करना है और आखिरी दिवस जो होगा, वो जो मतदान के दिवस होगा, उस दिन आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आपने क्या काम किया। अभी समय कम है और लेक्चर्स और हमारे इसी कॉलेज स्टाफ्स, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सबका स्वागत करता हूँ इस बात से कि बताना होगा कि लोकतंत्र में जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, युवा अपने आप को इसमें समर्पित नहीं करेंगे, वो अपने तो वोट देंगे ही, अपने घर में सभी मेंबर्स को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि अपने घर में नहीं, अपने गली मोहल्ले में भी सबको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय औसत से जो वोटिंग पैटर्न है वो हमारे राज्य का कम है। अवेयर करना है, अवेयर करके वोटिंग परसेंट को बढ़ाना है। और हमारे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां वो जानते हैं इस बात को, जो वोटर बने हैं या बनी है वो, या इसके पूर्व में जो वोटर बने हैं, ये दायित्व होगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान अपने आस पड़ोस में कराएं
और मतदान की प्रतिशत को बढ़ाएं। अगर इस तरह के काम को करने में कहीं भी किसी तरह की कठिनाई होती है, जैसे हम देखते हैं कि फॉर्म 6 में, फॉर्म 7 में बहुत सारे बच्चों का भी परीक्षा की जा रही थी, तो उनका नाम नहीं जुड़ा है, या जिनका नाम जुड़ा है उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है। तो संबंधित बीएलओ से, आपके यहाँ कॉलेज में जो आइडेंटिफाइड बीएलओ होंगे उनसे संपर्क कर वो प्राप्त कर लें, ताकि आपको वो मिल जाए और आप आसानी से वोट कर सकें। पहली बार जो वोटर बनी है या बने हैं उनको, उनका नाम हम आपके प्रिंसिपल साहब से लेंगे, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर भी आपको मिलेगा। तो अगर ये समीकरण मिल जाता है तो हम प्रिंसिपल साहब को वो लेटर भिजवा देंगे। तो मेरे पूर्व के वक्ता सारी बातों को बता चुके हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। सभी, मैं सिर्फ बच्चे बच्चियों पर महदूद नहीं रहना चाहता हूँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो सारे लोग इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आवाम को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा मतदान का दिन कौन डेट है ये बता सकते हैं? कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है? बोलिए। 7 मई को याद रखेंगे ना सब? आप एश्योर करते हैं ना? थैंक यू। धन्यवाद सर। ये आप लोगों ने जिन्हें सुना, जिला शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय सईद अंसारी सर थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे इस महाविद्यालय में हमेशा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले और लगातार जो जागरूकता अभियान इस महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता रहा, सूची में नाम जुड़वाने का, उसमें अभिन्न योगदान देने वाले हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आदरणीय अरुण कुमार सिंह सर से मैं चाहूंगा कि सर से निवेदन करना चाहूंगा और आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय अरुण कुमार सिंह। संकाय के लेक्चरर, प्रोफेसर, सभी छात्रों छात्राओं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग जो नाम जोड़ने का अभियान चलाए थे, पूरे बिहार में टॉप किए, पूरे बिहार में। तो ये आप सभी का योगदान रहा कि हम लोग पूरे बिहार में नंबर 1 आए। यहाँ इस जिले को पुरस्कार मिला, इस विधानसभा को भी पुरस्कार मिला है, इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का है मतदान कराना 7 मई को। तो उसमें जब जिस तरह हम लोग ने नाम जोड़ने में अभियान चलाकर बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए, इसी तरह मेरा उद्देश्य है कि हम लोग वोटिंग करने में भी बिहार में प्रथम स्थान आए, इस बिहार में टॉप किए, पूरे बिहार में प्रथम स्थान आए। तो ये आप सभी का योगदान रहा कि हम लोग पूरे बिहार में नंबर 1 आए। यहाँ इस जिले को पुरस्कार मिला, इस विधानसभा को भी पुरस्कार मिला है, इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का है मतदान कराना 7 मई को। तो उसमें जब जिस तरह हम लोग ने नाम जोड़ने में अभियान चलाकर बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए, इसी तरह मेरा उद्देश्य है कि हम लोग वोटिंग करने में भी बिहार में प्रथम स्थान आए। इसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का जो औसत मतदान है ओनली 57% है, जबकि भारत का औसत मतदान है 67 समथिंग है। तो हम लोग औसत मतदान से भी 10% पीछे है। हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग मतदान 75% कराएं। आप सभी लोग यदि तैयार रहिएगा, आप अपना वोटिंग कीजिएगा, अपने माता पिता परिवार गांव में प्रेरित कीजिएगा कि आप सभी लोग मतदान करें, तो हम लोग 75% का लक्ष्य पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग गांव में देखते हैं कि 10 से 15% लोग क्या करते हैं, बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, वो चुनाव के समय नहीं आते। तो हमारे पास 85% टारगेट है। 85% में भाई चले 10% लोग वोटिंग नहीं करता है, तो हम लोग 75% लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गांव में होता क्या है कि यशस्वी प्रधानाचार्य इस महाविद्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी, SDO साहब,
यह जागरूकता का जो सेमिनार या शिविर या कार्यक्रम हो रहा है यह प्रशासन की ओर से कई बार आप लोगों के साथ किया गया होगा, जिसमें उद्देश्य यही है कि हमारा वोटिंग परसेंट बढ़े, जिसमें आप लोगों की इसमें शाबाशी दी गई है कि आपने वोट मतदाताओं को जोड़ा। हमारे प्रधानाचार्य जो इस कार्यक्रम में आज अध्यक्ष बने हैं, इनका इस तरह का कार्यक्रम कई बहुत दिनों से हमको लगता है विश्वविद्यालय स्तर पर, जैसा मैं जानता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम इन्होंने कराए हैं विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर तक जाकर। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ कि ये अपने महाविद्यालय में भी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह हम आप सबों को भी एक बार धन्यवाद दे देता हूँ कि वोटिंग परसेंट बढ़ाएं और प्रथम वोट देश के लिए दें। मैं जोरदार तालियों के भी, जोरदार करतोध्वनि के भी स्वागत करना चाहता हूँ हमारे जानकार शानदार अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय शेख जियाउल हसन सर यानी एसजेड हसन सर का, कि सर आए और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में और आप लोगों को जागरूक करते हुए हम लोगों को आशीर्वचन मिले। आदरणीय एसजेड हसन सर। कॉलेज के प्रिंसिपल कम चेयरमैन प्रोफेसर माघवन झा जी को शॉर्ट नोटिस में इन्होंने ये जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में स्वीप कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जा रहा है, न्यू वोटर्स को आपने इकट्ठा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी शहीद साहब, वीडियो पुरेनी यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर साहब और तमाम पत्रकार बंधु, न्यू वोटर्स, इस कॉलेज के टीचर्स, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे सार्थक और सभी धर्म जाति से ऊपर अगर कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, तो वो मतदान है। इसमें कोई जाति धर्म की सीमा नहीं होती है, सभी लोग इसके भागीदार होते हैं और सभी लोग इससे हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि ये तय करता है कि आपके मत से, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा आने वाले 5 साल तक संविधान के अनुच्छेद, संविधान के धाराओं के आलोक में तो देश के विकास में काम करना है। और ये आपकी सहभागिता है, ये हम लोगों का, भारतवासी का, कि हर 5 वर्ष में हम लोग को चुनाव, लोकसभा और अन्य चुनाव में हम लोग उसके कि 100 वोटर है, किसी मतदान केंद्र में 40% मत है गिरे, किसी मतदान केंद्र में 70%, किसी मतदान केंद्र में 60%। जब वोटर की संख्या 100 है तो 100 में 100 नहीं, 100 में 100 क्यों नहीं? अगर कोई बीमार है, अगर कोई अस्वस्थ है या घर से किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो 15 से 20% लोग वैसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 50% आदमी मतदान में आए नहीं, और यूं ही हमारी पोलिंग पार्टी, और इतना लंबा चौड़ा खर्च होता है, इतनी व्यवस्थाएं होती है कि 6 महीने में लगभग 3 महीना पूरा निर्वाचन कार्य में पूरा सिस्टम सरकार का इसमें इंगेज होता है, आम आदमी इसमें इंगेज होते हैं, सारे काम पीछे हो जाते हैं, और इस काम को हम लोग आगे रख के मतदान कराने के लिए सभी प्रकार के तंत्र का उपयोग होता है। फिर भी हमारा मतदान का प्रतिशत इतना पीछे क्यों है? तो ये गंभीरता से लेने की बात है, ये मानसिकता को बदलने की बात है। हम जिस विद्यालय और जिस शिक्षा मंदिर में खड़े हुए हैं, ये शिक्षा के दृष्टिकोण से हमें देखने की आवश्यकता है कि आपके एक वोट के महत्व से सरकार बनती और बिगड़ती। आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे एक वोट न देने से क्या बिगड़ेगा? अगर हम वोट इनको नहीं देंगे
उससे क्या हो जाएगा? सरकार तो बनी जाएगी, कल चुनाव हो ही जाएंगे, जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, लेकिन आप तो वंचित रह गए। आप जब इस व्यवस्था के तहत वोटर बने, आप 18 साल की आयु को प्राप्त हुए, संविधान ने आपको अधिकार दिया कि आप इसमें मतदाता बने। जब आप मतदाता बने, अन्य कार्यों के लिए आप घंटों निकालते हैं, शादी विवाह, अन्य पार्टी, अन्य चीजों में अपना टाइम निकालते हैं। आप ये सोच के चलिए कि एक दिन जो 7 मई का दिन है इस मधेपुरा जिला के लिए, उस दिन हमको कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले मतदान करना है, फिर कोई दूसरा काम करना है। करना ही नहीं है, बल्कि मतदान कराना भी, क्योंकि अपेक्षा होता है जो समाज में आए, जिसको पढ़ने आए, जिसको समझने आए, उनको जागरूक हम लोग कहते हैं। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे हैं, आप निश्चित रूप से ऊर्जावान हैं। आपको पता होना चाहिए इस देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में 58%, 25 साल से नीचे की आयु के 58% है। हमारे देश का इतना ह्यूमन रिसोर्स रिच है कि पूरी दुनिया हमसे पीछे है। आप इसका अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया के आबादी का लगभग 20% आबादी मेरे भारत में, और उसमें 58% युवा, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो इस ऊर्जा को उपयोग करना, जब हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो फिर हमको अपने मत का एहसास होगा। होता क्या है कि आप मत का प्रयोग नहीं करते, किसी को लगता है जो पहली बार है, आज बहुत गर्मी है, बारिश हो रहा है, धूप है, अरे क्या जाना है, गाड़ी जाने का नहीं है, पैदल कौन जाता है। आप सिर्फ इसको डॉक्यूमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं कि हमको कल आय प्रमाण पत्र बनाना है, एफिडेविट बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, हमको नौकरी में इसकी जरूरत है, तो हमने पहचान पत्र यूज कर लिया। इस मानसिकता से आप ऊपर उठिए। आप जो सुविधा अवेल कर रहे हैं, उस सुविधा के निर्माता का चयन आप कर रहे हैं। आपको वैसे जगह मतदान आप कर रहे हैं अपने विवेक से, तो आप भी तो उसके हिस्सेदार हो गए। आप सपोज कीजिए कहीं पर कोई पूजा होता है या कहीं पे कोई कार्यक्रम होता है, सरस्वती पूजा ही मान के चलिए, आपके कॉलेज में कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें सब लोग अपनी भागीदारी देते हैं। किस तरह से देते हैं? कोई 5 रुपया देता है, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया। तो जैसे आप उसमें अनुदान देते हैं तो आप उसके हिस्सेदार हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरा अधिकार है। अब फिर वो कार्यक्रम जब सफल होता है तो जो आयोजक है उसके साथ जो सहयोगी है उनको भी उतनी ही सफलता का गौरव महसूस होता है जितना एक आयोजक को होता है। तो जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो जब आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जीतेंगे, तो जितना खुशी उनको होगी उतना आपको ही होगी। और जब वो चुन के देश के लिए कोई कानून बनाएंगे, आम लोगों की अच्छाई के लिए कानून बनाएंगे, तो उसमें आपकी भी सहभागिता मानी जाएगी, आपका भी पार्टिसिपेशन इंश्योर होगा। तो ये सोच के वोट करना, और करना ही नहीं है बल्कि आपका तो दायित्व बनता है। हम तो कहेंगे आपके परिवार की बात नहीं, बल्कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं, आपके आसपास आपके रिश्तेदार, अगर 10 घर के लोगों को भी उस दिन आप टारगेट कर लीजिए कि 10 घर के वोटर को हम निकालेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे और मतदान कराएंगे। हमारा देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था विश्वास रखता है, जिनको वो मत करें, आपको ये चिंता, घर से निकले और मतदान करें। अब मतदान करने के लिए जब आप निकलेंगे तो बता दूं कि हम लोगों ने यूथ वोटर्स को किया है, दिव्यांग वोटर का अलग से हम लोगों ने किया है, सीनियर सिटीजन जो 80+ है उसकी अलग सूची बनी है, हम लोगों ने रैंप बनाया है, हर 2 किलोमीटर के रेडियस में बूथ है। आप सभी लोग मतदान कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि आप कहां पे मतदान करेंगे। यह बहुत जरूरी चीज है कि किस जगह किस बूथ पे आपको जाना है। दूसरा यह है कि उस बूथ पे जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना। तो जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो आपका एपिक नंबर है, जो आपको एपिक मिला है, पहचान पत्र, निश्चित रूप से उसको साथ लेके जाएंगे। अगर किसी कारणवश छूट गया, नहीं मिला, तो आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आवासीय प्रमाण पत्र जो एक तिथि निर्धारित उसके पहले का होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है लगभग 8, 9, 10 डॉक्यूमेंट, लेबर कार्ड है,
या किसी कॉलेज या सरकारी सेवा में है तो कोई आई कार्ड निर्गत है सक्षम प्राधिकार से, तो ये सारा वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसके जगह पे आप उनको लेके जाएंगे, वो जरूरी है। आधार आप लेके जाइए, आपका ऑथेंटिकेट होता है। आधार तो सब बच्चों का है, 5 साल से ऊपर वालों का लगभग का बन चुका है। तो आधार लेके जाइए, तो उसके साथ एपिक भी जरूर लेके जाइए, क्योंकि एपिक नंबर दर्ज होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि बस आधार लेके नहीं, आप साथ में एपिक भी लेके जाइए और दूसरे को भी कहिए कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेना। जब आप लेके जाएंगे तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, तब आप सीधा जाएंगे बूथ पर और सीधा बूथ पे वोट गिरा के आएंगे। अब ऐसा होता है कि कोई आदमी चला गया ही नहीं, पता करने गया या गया तो डॉक्यूमेंट भूल गया या सोचा कि हम इस स्लिप पे ही गिरा देंगे, उसको वोट गिराने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो मेरा ये कहना है कि ये भी प्रचार प्रसार आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस में जो वोटर हैं, माताएं हैं, बहनों हैं, उनके बीच में आप करें इसको, ताकि हमारा जो वोटर आए वोट गिरा के ही वापस जाए, कोई खाली हाथ न जाए। अब आप देखिए कि हम लोग मतदान में 7 बजे रेडी कर, लेकिन उस स्लिप के साथ आधार या आई कार्ड जो एपिक कार्ड है वो निश्चित रूप से लेके जाना। अब कुछ वोटर ऐसे होंगे जो हमारे बीएलओ जाएंगे बूथ पर और जाएंगे, वो घर पे नहीं मिलेगा, पूरा परिवार हो सकता है शादी विवाह या किसी फंक्शन के तहत, उस समय जो 3-4 दिन वोटर स्लिप पड़ता है, घर बना हो, ताला लगा हो, तब तो वापस आ जाएगा। तो वापस आ जाएगा तो फिर उसको वोटर स्लिप मिलेगा नहीं, लेकिन चुनाव के दिन वो रहेगा वहां घर पे अपने, तो निश्चित रूप से वो चुनाव के दिन जाए, क्योंकि वैसे वोटर स्लिप को लेके हमारा एक एक्स्ट्रा टेबल पर असिस्टेंट कर्मी हमारा बैठा रहेगा बूथ के बाहर, जो एएसडी वोटर्स कहलाएगा। जो डेथ है उनका तो स्लिप बटेगा नहीं, जो शिफ्ट है उनका नहीं, जो एब्सेंट है यानी घर में ताला लगा कहीं चले गए, तो जो एब्सेंट है वो उस दिन आए, लेकिन आने के साथ उनके लिए कंपलसरी है कि अपना एपिक नंबर जरूर ले लें। वो आएंगे, एएसडी वोटर की स्लिप रहेगी, उनको एक प्रक्रिया फॉलो करना होता है, डिक्लेरेशन भरना होता है, साइन और निशान लगाना होता है, फिर वो भी वोट में अलाउ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, 100% वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं और वो जीवित हैं, वो निश्चित रूप से वोट गिराने के अधिकारी, उनको अधिकार है वो वोट आए, मतदान में गिराए। अब है यहाँ पे हमारा ऐसा वीडियो साहब बता रहे थे परसेंटेज, एवरेज 75% के आसपास नेशनल एवरेज में बहुत सारी स्टेट का है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, केरल, कर्नाटक, चेन्नई, साउथ इंडिया में उस दिन जैसे 1 जनवरी को यहाँ फंक्शन होता है, वहां पे उसी तरह का फंक्शन होता है। लोग उस दिन पिकनिक मनाते हैं, सुबह सुबह तैयार हुए, सुबह सुबह पूरा रात में भोजन तैयार हो गया कि आज हमको भोजन नहीं करना है। उसके बाद बाजाबता वोट गिराने गया तो कहीं अगर सामने बगीचा है तो वहां बैठ गया, लोग आराम से खा रहा है, जाके वोट गिरा रहा है, पानी के इंतजाम में, जस्ट एक उत्साह के टाइप से साउथ इंडिया में इसको मनाया जाता है। आप सोचिए, और अपने बिहार में हम लोग डर से नहीं निकल रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई वोटर को कोई डराएगा, धमकाएगा, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। हम लोगों ने सेंसिटिव बूथ चिन्हित कर दिया है, हम लोगों ने वल्नरेबल पर्सन चिन्हित कर लिया है। कौन वल्नरेबल? जिसको डराया जा सकता है, और जो डराने वाला है उसको भी चिन्हित हम लोग कर लिए, उसके विरुद्ध में 107 की कार्रवाई कर रहे हैं। और उस दिन हम लोग सेक्टर ऑफिसर को भेजेंगे वहां पे, जहां पे कमजोर वर्ग के मतदाता है, उनको बोलेंगे कि भाई आइए और वोट गिराइए, आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगा। न तो किसी को प्रलोभन दे सकता है, न किसी को डरा सकता है, न धमका सकता है। मेरा एक अनुरोध है, वोट बिकना नहीं चाहिए, किसी प्रलोभन में न पड़े, न तो पैसे के लेन देन में पड़े, न किसी को गिफ्ट कोई दे रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, कोई मुर्गा खिला रहा है या अन्य कोई भी सुविधा का प्रलोभन दे रहा है। इस प्रलोभन से बचिए। एक वोट आपका वोट अनमोल है, 100, 200, 500, 400 रुपया में बिकने वाला नहीं है, 1000, 2000 में बिकने वाला नहीं है, ये अनमोल है। इसके महत्व को समझिए और समझाइए भी अपने आसपास के लोगों को कि ऐसे परंपरा को तोड़िए कि जो वोट खरीद कर रहा है, बिक्री कर रहा है, प्रलोभन कर रहा है, अपने बुद्धि विवेक से आपको मतदान करना है। और ऐसे तत्व को, जो असामाजिक तत्व हैं,
जो डरा रहे हैं, जो धमका रहे हैं, जो प्रलोभन दे रहे हैं, वैसे लोगों को बाहर फेंकने की आवश्यकता है। युवा है, शुभ कार्यक्रम में जितने भी नए वोटर आज बने, सभी युवा वोटर शपथ लेना है अभी हमारे साथ कि 7 मई को हम वोट जाके गिराएंगे और साथ ही साथ हम अपने आसपास 10 घर के लोगों को भी ले जाएंगे। यह काम करना होगा सभी पुरुष को, सभी लड़कियों को। आपकी आबादी हम देख रहे हैं, अधिकांश लड़कियां हैं। 50% जनसंख्या महिलाओं की हमारे देश में, तो 40% हमारी जो मतदाता हैं वो घर में है, पुरुष वर्ग कुछ बाहर है। लेकिन आप लोग और हमारे यहाँ पे आपको बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। जब तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीटीआर, तो उसमें महिलाएं वोटर्स अधिक वोट डालती हैं, पुरुष कम होते हैं। हम ये चाहते हैं ये संख्या 75% के भी पार करे। एक ऐसा नमूना बने। आपका आलमनगर विधानसभा क्षेत्र नया मतदाता जोड़ने में पूरे बिहार में फर्स्ट किया था, 70 आलमनगर। हम चाहते हैं कि ये आलमनगर 75% पार करे, पूरा मधेपुरा जिला। हम तो समझते हैं कि इसमें 71 की भी बच्चियां होंगी, इसमें 70 की भी होंगी, और भी पूरे मधेपुरा जिला के छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ते हैं। तो सब लोग आप लोग ये तय कीजिए कि हमको इस बार वोट गिराना भी है और गिरवाना भी है, और 7 मई को सिर्फ यही काम करना है कि भाई सबको ये करके वोट ले जा करके गिरवा देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है लोगों को बता देना है, ताकि कोई आदमी वंचित ना रहे, कहीं कोई कठिनाई हो। यहाँ ब्रांड एम्बेसडर भी है, सब कुछ है। उसके अलावे अभी हमारे यहाँ 7 मई है, हम लगभग 27-28 तक अप्रैल तक हम जोड़ सकते हैं। ये अप्रैल तक वोट, अगर किसी मतदाता का नाम अभी भी नहीं जुड़ा है तो बीएलओ हमारे हैं यहाँ पे, फॉर्म 6 भर दें, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उनका नाम अभी भी जुड़ जाएगा। तो फॉर्म अभी भी नाम जुट रहा है। जो आता तिथि को 18 साल की आयु पड़ेगा। कुछ छात्र अगर नहीं जुटे हैं नाम, तो वो भी नाम जुड़वा लें। बीएलओ साहब, बीडीओ साहब उनको लेके आए हुए हैं, निश्चित रूप से नाम जुड़वा लें। वो भी इस बार अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता है इस शॉर्ट नोटिस पर, इस स्वीप कार्यक्रम में तमाम जितने भी छात्र छात्राएं, शिक्षक, हमारे प्रिंसिपल साहब, मीडिया के बंधु और तमाम पदाधिकारीगण, सभी लोगों ने जिस मजबूती के साथ और जिस उद्देश्य से हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि 7 मई को हम लोग पूरा जिला में अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और पूरी मुस्तैदी से करेंगे। और पिछले बार जितना हमारा रिकॉर्ड है उससे 10% अधिक हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। इसी शर्तों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं और मेरे साथ शपथ लें। हम जो बोलेंगे उसको रिपीट करेंगे। मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ सभी लोग कर लें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का धन्यवाद।